हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसकी पत्तियों को हर एक किचन में होना ही चाहिए। हर एक इंडियन किचन में इसकी पत्तियां मौजूद होती है। गुजरात की कढ़ी से लेके साउथ इंडियन का सांभर इसके बिना अधूरा है। जी हाँ, आपने सही गेस किया। हम बात करने वाले हैं आज कड़ी पत्ते के बारे में। कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट होता है इंडियन किचन में। इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी है। हम ये सब डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो चलो देखते हैं इसे कैसे उगाया जा सकता है, इसे कौन सी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है और कितनी धूप चाहिए, और जब इसमें कीड़े लग जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी पत्तियाँ पीली क्यों पड़ जाती है, ये सब जानेंगे अगले पार्ट में। लेकिन आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। कड़ी पत्ता का पौधा हर एक गार्डनर जरूर लगाता है, और जो भी गार्डनिंग के शौकीन नहीं है वो भी ये पौधा तो लगाते हैं। इसे गमले में भी उगाया जा सकता है और ये जमीन में भी बहुत अच्छी तरह से उग जाता है। ये मेरा कम से कम 15 साल पुराना पौधा है, जिससे मेरे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये सारी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये पौधा है तो बड़ा नाजुक, लेकिन इसकी केयर ले तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। इसे मैं नर्सरी से लाई थी और ये बहुत ही छोटा था। तब मुझे इसे ग्रो करने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी इसके पत्ते झड़ जाते थे, कभी कभी कीड़े पड़ जाते थे, और कभी कभी इसके अंदर ब्लैक डॉट्स नजर आते थे। गमले के मुकाबले ये जमीन में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, और ये बड़ा होके एक पेड़ नुमा हो जाता है। इनकी पत्तियों को जब हम उंगलियों में रब करते हैं तो एक ब्यूटीफुल सा अरोमा छा जाता है। यही अरोमा हमारे किचन में फ्लेवरिंग का काम करता है। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, ये डायबिटीज जैसी बीमारियां और वेट लॉस में भी काम आता है। इसकी पत्तियों का सेवन करने से हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसका प्रोपगेशन बीज से होता है। पहले इसमें इस तरह के फूल आते हैं, फिर ये फूल बीज में परिवर्तित होते हैं, और जब बीज नीचे गिरते हैं तब इसमें नए पौधे आते हैं। ये बीज जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ पर इस तरह से नया पौधा उग जाता है। अगर हम बीज से खुद प्रोपगेट करने जाएंगे तो बहुत ही समय लग जाता है, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ इसे डंडी से प्रोपगेट करना चाहिए। इस तरह से एक पेंसिल की थिकनेस की डंडी लेनी है और इसे काट कर हमें पहले सारी पत्तियां निकाल देनी है, और जो भी एक्स्ट्रा ब्रांच होगी उसे भी हमें काट देना है। मैंने सारी पत्तियां निकाल दी है और ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच है उसे भी हम काट देंगे। अब मैंने एलोवेरा का पत्ता लिया है, जिसका जेल बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। आप कोई भी रूटिंग हार्मोन यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे रूटिंग बहुत फास्ट होती है। जितना भी पोर्शन हम मिट्टी के अंदर डालने वाले हैं उतने सारे पोर्शन को हमें एलोवेरा जेल से कवर करना है। इस गमले को हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, क्योंकि अभी तक इसके रूट्स फॉर्म नहीं हुए हैं। तो रूट्स फॉर्म होने के बाद हम इसे सनलाइट पे रख देंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। वैसे तो इनमें कोई इंसेक्ट का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, लेकिन इनमें डिजीज जरूर होता है। कभी कभी ब्राउन स्पॉट्स, येलो स्पॉट्स या फिर ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं इनमें। ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर मिट्टी में कोई फंगस होने की वजह से इनकी पत्तियों में डिजीज लग जाता है। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, नीम ऑयल सोल्यूशन का स्प्रे करना। अगर हम वक्त पर इसे स्प्रे नहीं करते हैं तो ये इन्फेस्टेशन बहुत ही बड़ा हो सकता है और पूरा पेड़ इसमें इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए हमें हर 15 दिन के बाद नीम ऑयल का सोल्यूशन स्प्रे करना चाहिए। अगर ये प्लांट पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमें उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। अगर हम इसे गमले में ग्रो कर रहे हैं तो इसका वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे
तभी वाटरिंग करना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए। पता लगाने का और एक तरीका है, जब इस तरह से पत्ते ड्रूप होने लगे, नीचे झुकने लगे, तब हमें पानी देना चाहिए। कड़ी पत्ता ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं सहन कर सकता, यानी कि ज़्यादा धूप भी इसे पसंद नहीं है और कम धूप भी नहीं चलेगी। विंटर्स के टाइम पे ये थोड़ा डोरमेंट हो जाता है। इसको हरा भरा रखने के लिए इसके फूलों को कट कर देना चाहिए। फूलों से इनकी ग्रोथ कम हो जाती है और एप्सम सॉल्ट का सोल्यूशन स्प्रे करना चाहिए। और मार्च महीने में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करने से नई पत्तियां आती है और ब्रांचेस भी ज़्यादा फैलती है। कई लोग पत्तियां इस तरह से निकालते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा पूरी डंडी निकालनी चाहिए, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, ये वेस्ट हो जाता है और सूख के गिर जाता है। हमें डंडी इस तरह से पूरी तोड़नी चाहिए। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स और फर्टिलाइजर की। अगर आप कड़ी पत्ते को गमले में उगा रहे हो तो इसकी वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए और मैं रेकमेंड करती हूँ कि इसका गमला मिट्टी का ही होना चाहिए। फर्टिलाइजर में आप इसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट कुछ भी दे सकते हैं। एक्चुअली करी लीव्स का पौधा साइट्रस प्लांट्स के कैटेगरी में आता है, इसलिए इसे थोड़ा एसिडिक फूड चाहिए। आप इसे बटर मिल्क यानी कि छाछ जो बिल्कुल खट्टी ना हो, वो भी इसे एज अ टॉनिक दे सकते हैं। बटर मिल्क को हमें 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करके हमें प्लांट में देना है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि छाछ डालने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो गई है। मैंने कड़ी पत्ते की बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी ड्राई चटनी बनाई है। मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर ट्राई करना। कड़ी पत्ता एक सेंसिटिव प्लांट है। जैसे ही हम इसे घर पे लाते हैं तो इसे थोड़ा वक्त लगता है एडजस्ट होने में। इसे सही तरीके से केयर करेंगे तो ये सालों साल आपके यहाँ ग्रो करता रहेगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखना और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।